बुलेटिन में सबसे पहले आपको एक ताज़ा खबर दें। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का दौरा बिश्केक मुलतवी कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और अमीर मकाम को किर्गिस्तान के दौरे पर जाना था। इसहाक डार और अमीर मकाम कुछ देर बाद अताउल्लाह तारड़ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का दौरा बिश्केक मुलतवी कर दिया गया है। अयाज अकबर यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, दौरा शेड्यूल था, मुलतवी क्यों किया गया अचानक, क्या वजूहात हैं इसकी? देखिए, इसमें दो तीन चीजें। एक तो अमीर मकाम साहब ने जो वफाकी वजीर रात को जो फ्लाइट पहले आई है लाहौर, उसमें वापस जाना था। फिर वजीर आजम साहब ने फौरी तौर पर ये हिदायत दी कि नायब वजीर आजम, वजीर खारजा इसहाक डार और अमीर मकाम जो है वो चार्टर्ड फ्लाइट से, यानी वजीर आजम का जो अपना जहाज है उसके जरिए आज सुबह 11 बजे उन्होंने बिश्केक रवाना होना था, लेकिन वो मुलतवी हो गया है। हमें ज़राए ने बताया कि अब ये वज़ीर खारजा समझते हैं कि वहाँ हालात अब मामूल पर हैं, उनका जाना जो है वो इतना शायद अब जरूरी नहीं है। वो 1 बजे आज लाहौर मॉडल टाउन में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वज़ीर इत्तलात भी साथ होंगे, वज़ीर कश्मीर उमूर अमीर मकाम भी साथ होंगे और डिटेल में बताया जाएगा। हमारे पास खबर ये भी है कि आज 3 फ्लाइट्स के जरिए जो स्टूडेंट वहां से आना चाहते हैं वो और कल 2 ये खुसूसी परवाजें चलाने के हवाले से जो है हुकूमत पाकिस्तान ने ये बता दिया है कि जी फौरी तौर पर इसको चलाया जाए। और वज़ीर आज़म ने ये हिदायत भी दी है कि जी जितना भी इस पे अखराजात होंगे वो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो बर्दाश्त करे। इसके बावजूद कि जी वो ये समझते हैं कि हालात नॉर्मल है, लेकिन हमारी यहाँ बिश्केक में मुख्तलिफ स्टूडेंट और ज़राए से बात हुई है। स्टूडेंट्स अभी भी अपने आप को इनसिक्योर समझ रहे हैं। वो ये समझते हैं कि जी अभी तक हमें जो है यहाँ पर फ्री मूवमेंट की इजाज़त नहीं मिली, हम जहाँ पर थे वहाँ पर महसूर हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ये समझती है कि शायद हालात वहाँ पर अब नॉर्मल है, इसलिए फौरी तौर पर अब इनका जाना वहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान समझती है कि हालात नॉर्मल है, इसलिए फौरी तौर पर वहाँ जाना इस वक्त ज़रूरी नहीं है। बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफजई अपडेट करने के लिए। किर्गिस्तान की दारकूमत बिश्केक में 140 पाकिस्तानी तलबा और तालिबात लाहौर पहुँच गए हैं। एयरपोर्ट पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तलबा को खुशामदीद कहा। तलबा का कहना था कि वहाँ हालात बहुत ख़राब हैं, मकामी लोग ढूंढ कर गैर मुल्की तलबा से मारपीट कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि वापस आने वाले तलबा ने जो हालात बयान किए हैं वो अच्छे नहीं हैं। किर्गिस्तान के शहर बिश्केक में मैसूर 140 पाकिस्तानी तलबा और तालिबात गैर मुल्की एयरलाइन की परवास के जरिए लाहौर पहुँच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तलबा का इस्तकबाल करते हुए बताया कि वज़ीर खारजा इसहाक डार और मुशीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मकाम सूरत हाल का जायजा लेने किर्गिस्तान जा रहे हैं। आज मजीद तलबा वापस आएंगे, ताहम तलबा ने जो फीडबैक दिया है उसके मुताबिक वहाँ हालात अच्छे नहीं है। वज़ीर आज़म को सूरत हाल से आगाह करूँगा। बच्चे सिचुएशन तो बड़ी खराब बता रहे हैं वहाँ पे। मेरे ख्याल में मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को बताता हूँ जो उन्होंने फीडबैक दिया है बच्चों ने, और फीडबैक तो अच्छा नहीं है। किर्गिस्तान में तालीम मुकम्मल करने वाले डॉक्टर उमर ने बताया कि 13 मई को मिस्री और मकामी लड़कों में झगड़ा हुआ, जिसकी वीडियो मकामी लड़कों ने वायरल की और सबको गुज़िश्ता रात इकट्ठा होने का कहा। गुज़िश्ता रात 80 से ज्यादा मकामी लड़कों ने जो नजर आया उसको बुरी तरह मारा। उन्होंने बताया कि हॉस्टलों और फ्लैट्स हत्ता के फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्कर्स और लड़कियों को भी शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। कई लोगों के जबड़े और नाक तक फट गए। वो लोग 70-80 की तादाद में घुसते हैं, ठीक है, इकट्ठे स्टूडेंट्स, लड़कियों को हरास किया, उन्होंने लड़कियों को मारा, लड़कों को मारा। उसके बाद वर्कर कुछ फैक्ट्री में काम कर रहे थे, उनको घुस के मारा है, उनसे मोबाइल छीन के ले गए, पैसे छीन के ले गए। किसी का ये जौ टूटा पड़ा, वो इससे हुए पड़े हैं, ठीक है, बोल नहीं सक रहा, नाक फटे पड़े हैं। तलबा ने बताया कि किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सिफारत खाना उनकी कोई मदद नहीं कर रहा, वो अपने टिकट खुद खरीद कर वापस आए हैं। गुज़िश्ता रात जो थी वो इसी तरीके से फ्लैट्स में आके ढूंढ के जो लोग वहाँ पे बच्चे रहते हैं, चाहे वर्कर हैं चाहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, वो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, वहाँ पे वो सबको मार रहे हैं। तलबा ने यह भी बताया कि मकामी लड़के गैर मुल्कियों को ढूंढ कर मार रहे हैं। उधर इजिप्शियन की लड़ाई हुई है बहुत ज़्यादा, तो उनकी वजह से जो पाकिस्तानी इंडियंस बंगाली उनको जो नजर आते हैं तो वो उनको मारने लग जाते हैं फ़ौरन। तकरीबन 50 जो है वो बिल्कुल काउंटिंग पे जो उनसे जख्मी है, उनकी फौज और उनकी पुलिस तशद्दुद हो रहा है, वो उधर खड़े होकर सीढ़ियाँ मार रहे हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर किर्गिस्तान से आने वाले तलबा के वालिदैन और रिश्तेदारों की कसीर तादाद मौजूद थी और वो अपने प्यारों को सामने पाकर बहुत खुश थे। तलबा ने बताया कि बिश्केक की यूनिवर्सिटी इंतजामिया भी हालात कंट्रोल में रहने के हवाले से गलत बयानी कर रही है।
पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले मुहिब भी किर्गिस्तान में फंसने वाले तलबा में शामिल हैं। मुहिब के अहल खाना ने कहा कि मुहिब समेत कई पाकिस्तानी तलबा वतन वापस आना चाहते हैं, मगर उनको ना टिकट मिल रहे हैं और ना ही सिफारत खाना उनके साथ ताउन कर रहा है। मजीद बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ महम कुरैशी। जी, जैसा कि किर्गिस्तान के मुश्तइल तलबा ने पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स पर हमले किए हैं और वो इस वजह से अब अपने हॉस्टल्स और अपार्टमेंट्स तक महसूर होकर रह गए हैं। इन्हीं में पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाला मुहिब भी शामिल है जो कि बशकीक के निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। इस वक्त हमारे साथ मुहिब के भाई मौजूद हैं, इस हवाले से इनसे बात करते हैं। उन्होंने 2 दिन पहले हमसे रब्ता किया कि भाईजान हमारी हालत बहुत ख़राब है और यहाँ पे हर किस्म स्टूडेंट है और उनको मारा जा रहा है और इसमें फॉर इन अदर कंट्री के लोग भी स्टूडेंट मौजूद है। स्टूडेंट जो है वो एक कमरे में अपने आप को बंद किए हुए हैं और रात को 2 दिन पहले हमने रब्ता किया, वो मैसेज कर रहे थे, उसने कहा कि हमारा रब्ता शायद मुनक़ते हो जाए, यहाँ पर हालात बहुत ख़राब है और हमें शायद फिर दोबारा रब्ता भी ना हो जाए और हम बहुत तशवीशनाक हालत में हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर हसन अली ज़ैगम से टेलीफोन पर बात की है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के सफ़ीर को पाकिस्तानी तलबा को वापस लाने वाले खुसूसी तैयारे से मुतालिक ज़रूरी इंतज़ामात की हिदायत की है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर खुसूसी तैयारा आज शाम बिश्केक के लिए रवाना होगा। खुसूसी तैयारा रात को 130 पाकिस्तानी तलबा को वतन वापस लाएगा। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक शहरों में मौसम शदीद गर्म है। आज़ाद कश्मीर में हल्की बारिश जारी है। पिघलते ग्लेशियर्स, दरिया, झीलें और आबशारों के खूबसूरत मनाजिर देखने के लिए बड़ी तादाद में सयाह आज़ाद कश्मीर का रुख कर रहे हैं। हैदराबाद, लाड़काना, दादू, नवाबशाह समेत सिंध भर में मौसम गर्म और खुश्क है। दिन के औकात में तपती धूप से शहरियों के मामूलाते जिंदगी मुतासिर है। शहरियों ने गर्मी को कम करने के लिए फाल से गन्ने और नींबू पानी के स्टॉल्स का रुख कर लिया है। बच्चे गर्मी में कमी के लिए बर्फ के गोले खाते नजर आ रहे हैं। मुल्तान, सरगोदा, भावलपुर और पंजाब के कई शहरों में गर्मी के बाइस शहरी परेशान हैं। पेट के अमराज में भी इजाफा हो रहा है। डॉक्टर ने शहरियों को ज्यादा पानी पीने समेत एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में भी खुश्क हवाएं चल रही हैं और मौसम गर्म है। आज़ाद कश्मीर में सयाहती मकामात अपर नीलम, शारदा, अड़ंकेल, तावबट में हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। सरसब्ज वादियाँ, पिघलते ग्लेशियर्स, दरिया, झीलें, आबशारों के हसीन और दिलकश मनाजिर देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद वादी का रुख कर रही है। दरियाओं और नदी नालों के पानी में भी इजाफा हो गया है। कराची में गर्मी की लहर बदस्तूर बरकरार है। आज भी ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। साहली इलाकों में गर्मी के एहसास की शिद्दत बढ़ सकती है। तफसीलात बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शवाल असलम। मुल्क के बेशतर हिस्सों में इस वक्त गर्मी की लहर बरकरार है और अगर कराची की बात करें तो कराची की भी कुछ यूं ही सूरत हाल है। 24 घंटों में भी मौसम इसी तरीके से गर्म और मरतूब रहेगा और मौसमियाती तज्ज़ियाकार ये बताते हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान ही रह सकते हैं, जबकि साहिली इलाकों में खुसूसन जो फील्स लाइक टेम्परेचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा। हवा में नमी का तनासुब ज़ायद होने से जो गर्मी की शिद्दत है वो भी ज़ायद महसूस की जाती है। जो दिन गुजरता चला जाएगा दर्जा हरारत में इजाफा मुतवक्के है। माहिरीन हैं उनका लोगों से यही कहना है कि लोग एहतियाती तदबीर इख्तियार करें और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। जी, मरी का मौसम अबर आलूद है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम से लुत्फ अंदोज़ होने के लिए छुट्टी के दिन सयाहों ने बड़ी तादाद में मरी का रुख कर लिया है। तफसीलात बताएंगे जवाद अब्बासी। जी देखें, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मरी में और मौसम के हवाले से मरी की बात करें तो मरी का मौसम इन दिनों इंतहाई सुहाना है, इंतहाई खुशगवार है। पिछले 4-5 दिनों से ज़बरदस्त धूप निकली हुई है और इस वक्त दर्जा हरारत की बात करें तो पिछले दिनों से जो अब तक दर्जा हरारत चल रहा है वो 20 सेंटीग्रेड से लेकर 27 सेंटीग्रेड के दरमियान जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त जितने भी तफरीही मकामात हैं मरी के उनकी रौनकें अपने अरूज पे हैं। जबकि मकामी इंतजामिया की बात करें तो इस वक्त मकामी इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। सियाहों को वेलकम करने के लिए मुख्तलिफ चौक चौराहों में PHA की जानिब से जो है वो ज़बरदस्त किस्म के फूल जो है वो उनको भी अवेज़ा किया गया है। जबकि महकमे मौसमियात की बात करें तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे मरी में हल्की बारिश रहने का इम्कान है। जी,
सखर में गर्म मौसम की शिद्दत बरकरार है। 22 से 27 मई तक हीट वेव इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तलबा को हीट वेव से महफूज रखने के लिए स्कूलों का वक्त तब्दील करने का लेटर जारी हो गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुबह के औकात स्कूलों की टाइमिंग सुबह 7:30 से 12 बजे तक कर दी गई है। जुमे के रोज़ स्कूलों की टाइमिंग 7:30 बजे से सुबह 11:30 बजे तक होगी। इंटरमीडिएट के इम्तहानात के औकात कार भी बदलने के लिए डिप्टी कमिश्नर ने तालीमी बोर्ड को ख़त लिख दिया है। सुबह में इंटरमीडिएट इम्तहानात 9 से 12 के बजाय 8 से 11 के लिए किए जाने की सिफारिश की गई है, जबकि दोपहर के औकात में 2 से शाम 5 बजे की बजाय 3 से 6 बजे के इंटर इम्तहानात लिए जाएंगे।